तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजे के, बहुत ही टेस्टफुल एंड सॉफ्ट शामी कबाब, जो कि बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। अगर आपको भी इस तरह के रेशेदार कबाब बनाने हैं तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मी शेयर एंड यू ऑल आर वाचिंग शेयर इन यूएसए। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले ली है 2 cups of दाल चना, से हम वार्म वाटर में सोक कर देंगे 1 hour के लिए। दूसरी तरफ इसका मसाला रेडी कर लेते हैं और में ऐड करेंगे जायफल एंड जावित्री, 5 to 10 cloves, cinnamon stick ऐड करेंगे। Then इसमें ऐड करेंगे 2 black cardamom, some green cardamom, 7 to 8 whole black peppers, 1 tablespoon of cumin seeds ऐड कर दिए हैं, 1 tablespoon of भुना धनिया, teaspoon of salt ऐड कर दिया है। बाद में हम एडजस्टमेंट करेंगे, half teaspoon of black pepper powder ऐड करेंगे। आप यहाँ पे होल ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। और इसमें ऐड कर देंगे करी लीव्स, 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक। और इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसको बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं बनाना। यहाँ पे हमारे पास 1 kg ऑफ बटर लैम है, जिसके हमने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। जब भी आप शामी कबाब बनाए, बटन के पीसेस बड़े बड़े रखें, इससे आपके शामी रेशेदार बनेंगे। मटन इससे पॉट में ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज की अनियन, 10 to 15 गार्लिक क्लोव्स ऐड कर देंगे, टेबलस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट डाल दिया है, प्रिपेयर्ड मसाला ऐड कर देंगे, 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे और इसे प्रेशर कुक करेंगे। मटन हमने प्रेशर कुक कर लिया था, अब हम इसे मैनुअल हैंड ग्राइंडर में इसे अच्छे से कूट लेंगे। इससे इसके बहुत ही अच्छे रेशे बनेंगे, बहुत मजा आएगा आपको खाने का। यूजुअली जब लोग शामी कबाब बनाते हैं तो वो मटन दाल को एक साथ प्रेशर कुक करते हैं, लेकिन हमने दोनों को सेपरेटली कुक किया था बिकॉज दोनों की कुकिंग टाइमिंग फुली डिफरेंट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मटन के बहुत ही अच्छे रेशे बन चुके हैं। इसी तरह हम बाकी का भी सारा मटन रेडी कर लेंगे। दाल चना में ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 2 cups ऑफ वाटर और इसे कुक होने छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने दाल 20 मिनट्स के लिए कुक कर ली थी और इसमें हमारा 2 to 3 tablespoons दाल का starch है। We don't need to get rid of this starch because it's gonna help us bind the shami kebabs together। अब हम इस दाल को मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश करेंगे। Then मटन एंड शामी कबाब दोनों को कंबाइन कर लेंगे। दाल बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अब हम इसमें ऐड करेंगे हैंडफुल ऑफ cilantro, 1 tablespoon of chopped green chilies ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने जूस ऐड कर दिया है हाफ लाइम का। यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम साइज का अनियन था जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है। नाउ अनियंस भी मिक्सचर में ऐड कर देंगे। नाउ सारा मटेरियल बहुत अच्छे से कंबाइन कर लेंगे हैंड की हेल्प से। यहाँ पे हमारे पास एक लिड है, हम इसके ऊपर शॉपिंग बैग लगाएंगे एंड देन ऑयल क्रीज कर लेंगे। यहाँ पे हमने इससे एज अ अल्टरनेटिव ऑफ मोल्ड यूज किया है। आपके पास अगर मोल्ड है तो आप वो भी यूज कर लें। ये देखें हमारा कितना प्यारा शामी कबाब रेडी हो चुका है। एंड वन मोर थिंग, इस पॉइंट पर आप शामी का सॉल्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, एडजस्टमेंट नेसेसरी हो तो जरूर करनी है। यहाँ पे हमने ढेर सारे शामी कबाब रेडी कर लिए हैं, कुछ हम फ्रीज कर देंगे और कुछ से आपको हम पन कबाब बना के दिखाएंगे। यहाँ पे हमने एग ले लिया है, इसमें अब ऐड करेंगे लिटिल बिट ऑफ चिली फ्लेक्स एंड क्यूमिन सीड्स। एग अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में क्लैरिफाइड बटर ऐड कर लिया है, बटर मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे हमारे पास है ऑल पर्पस फ्लावर एंड ब्राउन ब्रेड क्रम्स, जो कि फाइन ब्रेड क्रम्स है। सबसे पहले शामी कबाब पे ऑल पर्पस फ्लावर कोट करेंगे, देन इसे एग में कोट करेंगे। इससे शामी कबाब फ्राई करते हुए छूटेंगे नहीं। इस पे शामी कबाब ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ब्राउन ब्रेड क्रम्स है, आप व्हाइट ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शामी कबाब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ईच साइड पे 1 to 2 मिनट्स तक फ्राई करेंगे तो अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा। और बहुत ज्यादा गर्म ऑयल या फिर घी में इसे फ्राई नहीं करेंगे। बहुत ही मजे के हमारा लैम्ब शामी कबाब रेडी है।
है। इसके साथ हमने ग्रीन सॉस बना ली थी और जैसा कि आप देख सकते हैं कितने रेशेदार कबाब रेडी हुए हैं ये। तो चले अब हम ये चेक करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसे बने थे। यहाँ पे अब हमने इस पे लेमन ऐड किया एंड देन सॉस और फिर अनियन रख के हमने बहुत मजे से एंजॉय किए। बहुत टेस्टी थे ये, सॉस के साथ इसका टेस्ट इनक्रेडिबल था। मुझे यहाँ पे इनके साथ बन कबाब खाना था तो मैंने मामा को कहा कि मुझे बन कबाब रेडी करके दें। बन की एक साइड पे मेयोनीज अप्लाई कर लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे अपना बहुत ही मजेदार शामी। देन इस पे रखेंगे एक अनियन स्लाइस एंड एक टोमेटो स्लाइस रखेंगे। बन की दूसरी साइड पे केचप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक बन कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने दूसरे बन पे भी केचप एंड मेयोनीज अप्लाई कर ली है। बन की एक साइड पे रख देंगे सैलड लीव्स, ऊपर रखेंगे अपना कबाब एंड देन सम tahini sauce which is very special। tahini sauce से इसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। यहाँ पे हमारा दूसरा बन कबाब भी रेडी हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं बन कबाब खाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह के बने हैं। It's wonderful, juicy, and yummy। ये थी आज की वंडरफुल रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।